हाँ जी बच्चा, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 एंड आज उस सीक्रेट को खोलेंगे जो कितनी वीडियोस में पेंडिंग पड़ा हुआ था, दैट इज़ रेजिस्टेंस। राइट, कितने बार भैया ने कहा कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, इसमें रेजिस्टेंस होती है। हमने सिर्फ बेसिक आइडिया ही लिया अभी तक वीडियोस में, पर आने वाली आगे एक दो वीडियोस में हम रेजिस्टेंस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। राइट, ओके। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट opposes द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर कंडक्टर वर्ड आता, कंडक्टर की जगह मटेरियल वर्ड आता तो ज़्यादा बेटर होता। ओके, अभी हम इसी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। अब इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं या किसी भी मटेरियल की बात करते हैं रादर, तो उस मटेरियल में ना, जैसे हम कंडक्टर ले लेते हैं, एक ये रहा हमारा कंडक्टर। ओके, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही करंट बनता है, राइट। अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस पहले जाके देखो, सारे कंसेप्ट समझो, फिर इधर आना, तभी बेनिफिट मिलेगा। अनटिल अनलेस आप प्रीवियस कंसेप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको ये समझ नहीं आने वाले। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो करेंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल करेंगे। पर अब दिक्कत क्या आएगी, और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। वो जब फ्लो करेंगे तो आपस में टकराएंगे भी तो सही, एक दूसरे के साथ टकराएंगे ना, राइट। जब फ्लो कर रहे होंगे तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं टकराएंगे, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एटम्स, उनसे भी टकरा सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में एक रुकावट आ गई, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में एक रुकावट आ गई, वो रुकावट ही रेजिस्टेंस कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट opposes द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर में, हर मटेरियल में कुछ ना कुछ, थोड़ी से थोड़ी या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती ही होती है। ओके, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। कंडक्टर की एग्जांपल, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, और कॉपर उसके बाद है। तो भैया हम सिल्वर ही क्यों नहीं यूज़ करते अपनी वायर्स में? जो मैंने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा था ना कि वाई डू वी यूज़ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर इवन दो सिल्वर जो सा है वो बेस्ट कंडक्टर है। बेटा सिंपल सा आंसर है, हम अंबानी नहीं है ना। थोड़ी सी रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस का फ़र्क नहीं है सिल्वर और कॉपर की। बेस्ट सिल्वर है, पर बेटर पर बेटर फाइनेंशियली देखा जाए तो कॉपर है, राइट। इकोनॉमिकल रीजंस है ना बच्चा। अंबानी भी नहीं लगवाएगा इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस के लिए कॉपर के छोड़ के सिल्वर की वायर्स। सही मैं बता रहा हूँ, आगे देख लेना कितनी कम है डिफरेंस दोनों में। ओके, कंडक्टर वो है जिसमें कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव टू अदर मटेरियल्स, उनकी भी बात करने वाले, ठीक, कम, बहुत कम, वेरी लेस, वेरी लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है पर बहुत कम है। ओके, जिसके पास कंपेरेबली फिर भी नॉर्मल सी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, नॉर्मल सी मतलब कि मिडल मान लेते हैं, रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत है, उन्हें कहते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स अलॉयस से बने होते हैं, अलॉयस फर्दर अलग अलग मेटल से बने होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग रेजिस्टेंस जुड़ के एक रेजिस्टर बनाते हैं। इस रेजिस्टर में फिर भी ठीक ठाक सी, इसमें तो बहुत कम थी, इसमें मान लो ठीक ठाक सी है, चलो रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। अगर इसमें माने हम अभी एक आपको ये, अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये लाइन्स जो थी और कंडक्टर में इतनी है, तो कंपैरेटिवली रेजिस्टर में इतनी है, ठीक है, और इंसुलेटर में इतनी है। जितनी कहो उतनी कम है, इतनी ज़्यादा है।
कंपैरेटिवली, मतलब कि इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस जिसमें है वो होता है आपका इंसुलेटर। रेजिस्टेंस पर सब में होती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो पर होएगी, डेफिनेटली होएगी। ओके, जिस हम कभी कभार अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती उसको कहते हैं आइडियल कंडक्टर, पर ये आइडियल सिर्फ हाइपोथेटिकल ही है। ऐसा कोई कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होएगी। ओके, सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर है, पर बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ये अलॉय रेजिस्टर जौन से सिल्वर कॉपर, कॉपर की तो आपने एप्लीकेशंस पढ़ी ही होंगी, वायर्स बनाने के काम आता है, राइट। क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, आयरन का अलॉय नाइक्रोम, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि वो होता है ना बाल सुखाने वाला, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, ब्लोअर। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन्स जिसमें जिसमें हीट एलिमेंट डलता हो, टोस्टर्स, वो रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स अलॉयज ही क्यों होते हैं, मतलब कि जौन से हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं हीट वाली, सिर्फ यही अलॉयज ही क्यों होती हैं बच्चे? इसके ना दो रीज़न है। एक तो इनकी होती है हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वर्ड बोल रहा हूँ, ये वर्ड भी क्लियर होएगा। हाई, इधर लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी, एंड ये बर्न नहीं होता, बर्न नहीं होता। बर्न मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी बर्न नहीं होता। ओके, या फिर इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, इट डजंट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज वर्ड ना हम आगे केमिस्ट्री में जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होएगा कि ऑक्सीडेशन क्या थी। आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने, दैट वाई अलॉयज, मैंगनीज जौन सा होता है, कॉपर, मैंगनीज और निकल का अलॉय, ये यूज़ होता है बच्चा एमीटर, ये सारी चीज़ें बनाने में, एमीटर जैसे उसमें मैंगनीन यूज़ होता है। रीज़न सेम, हाई रेजिस्टिविटी एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज। इंसुलेटर जैसे कि ग्लास, रबर, वुड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हैंडल्स बनाने के लिए कि हमें ना इलेक्ट्रिक शॉक लगे, स्विचेस बनाने के लिए, राइट। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना आपको क्लियर होएगा। अब बच्चा हम जानेंगे कि रेजिस्टिविटी को जज, सॉरी रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जज कैसे किया जाए। बच्चा देखो, रेजिस्टेंस को जज करना है, दो मटेरियल्स का आपस में ही कंपैरिजन होएगा, राइट। आपने एक कंडक्टर लिया, ओके, इस कंडक्टर को आपने सर्किट में लगाया बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और एमीटर लगा दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव। आपने एक और मटेरियल लिया, लेट अस कॉल इट मटेरियल 1, लेट अस कॉल अनदर कंडक्टर मटेरियल 2, जिसके ना डायमेंशंस सेम है। ये बात याद रखना, जो जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुनना, डायमेंशन सेम है दोनों कंडक्टर्स के, 1 and 2 आर इक्वल इन डायमेंशंस, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ L ले लो, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लो, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, बिल्कुल सेम डायमेंशंस हैं, इक्वल सिलेंडर्स हैं दोनों। ओके, एमीटर सेम वैसा ही सर्किट इससे पे भी हमने लगा दिया, राइट। तो हम कैसे जज करेंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस कम है? इसमें भी हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इस पे भी हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जब करंट इसके थ्रू पास हुआ और जब करंट इसके थ्रू पास हुआ तो एमीटर पे कुछ रीडिंग आई, एमीटर पे रीडिंग आई, शायद, चलो कोई बात नहीं, एमीटर पे रीडिंग आई, लेट अस से इधर आई 5 एम्पेयर, राइट, और इधर आई 2 एम्पेयर। ओके, अब
इससे हमें पता चला, इस बात से हमें पता चला कि जो 5 एम्पेयर वाला है, 5 एम्पेयर मतलब कि कंडक्ट एमीटर ना आप इधर लगाओ, इधर नहीं लगाना, इधर भी, ठीक है। हाँ, जब आपने रीडिंग यहां पे नोट करी तो आपकी रीडिंग आई 5 एम्पेयर, यहां पे आपकी रीडिंग आई 2 एम्पेयर। ओके, 5 एम्पेयर 2 एम्पेयर, सेम बैटरी, दोनों की बैटरी यहां पे भी सेम, पर करंट डिफरेंट। मतलब कि इसी ने कुछ करा होगा जो करंट डिफरेंट आ रहा है दोनों से, राइट। मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस R1 की रेजिस्टेंस R1 में कम रुकावट होगी और R2 में ज़्यादा रुकावट होगी, राइट। रेजिस्टेंस हमने ऐसे जज कर ली, पर हमेशा हम ऐसे नहीं जज कर सकते कि ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही डायमेंशंस के कंडक्टर हों या फिर सेम मटेरियल ना हो सकता है अलग। बच्चा ये आपको मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी अलग अलग मटेरियल लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब यही होगा कि अलग अलग मटेरियल इसलिए लिए हैं कि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस हमेशा अलग अलग ही होती है। ये आपको बात हमेशा याद रखना, दो अलग अलग मटेरियल की भी रेजिस्टेंस सेम हो सकती है और दो सेम मटेरियल्स की भी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। ओके, ये आगे और इलेबोरेट करूंगा अभी इसी बात को। हाँ जी, अब इस पे वापस आते हैं। तो जनरली हम कैसे जज करेंगे जब ऐसे इक्वल डायमेंशंस नहीं होंगे? तो सिंपल अपना फॉर्मूला ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, राइट। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, इससे कैलकुलेट करके हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बच्चा रेजिस्टेंस जौन सी है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? बच्चा 4 फैक्टर है टोटल, जिसमें से एक को आपको नहीं स्टडी करना, बाकी 3 स्टडी करनी है। अच्छा जी, उससे पहले आपकी बुक में ना, NCERT बुक में एक है एक्टिविटी 12.3, इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करो। कर लिया जी भैया, फास्ट फॉरवर्ड है, पहले भी ना करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर लिया, ठीक है। स्विच ऑफ है, नहीं अभी स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है, उंगली रखी है मैंने, ऑफ है, ठीक है। जब उठा दूंगा तब कहना ऑन है, ऑफ है। ओके, इस पे हमने लगाई बैटरी, बैटरी लगा दी अच्छी खासी, राइट। तो बैटरी हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब उसने क्या कहा, पॉइंट 1, पहले आप एक नाइक्रोम वायर लो, ठीक है जी। नाइक्रोम वायर हमने ली, ये नाइक्रोम वायर एज अ कंडक्टर लो। यहाँ पे ना हम साथ साथ रीडिंग्स नोट करे जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या आई, ठीक है। हमने जब नाइक्रोम वायर, इस वायर को, इस वाले कंडक्टर को हम 1 बोल देते हैं, राइट। आप नाइक्रोम वायर लो, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाओ और एम मीटर की रीडिंग नोट करो कि एम मीटर क्या दिखा रहा है, कितना करंट आता है, राइट। एम मीटर ने करंट की रीडिंग दिखाई, एम मीटर के यूनिट्स क्या होते थे, एम्पेयर। फर्स्ट केस में दिखाई 10 एम्पेयर्स। ओके, अब उसने पता क्या कहा, सेकंड केस में उसने कहा कि जो उसकी नाइक्रोम वायर है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, जितना एरिया है इसका उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं चेंज करना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला हिस्सा, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहने दो, पर अब वायर जो है ना उसकी लेंथ लंबी कर दो, ठीक है जी। ये लेंथ लंबी कर दी, देख लो भैया ने सेम टू सेम बनाया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस जो सी है वो सेम टू सेम रखनी है, पर लेंथ लंबी कर देनी है। हमने लेंथ लंबी कर दी, अब वो वाला कंडक्टर हमने लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब जब हमने एमीटर पे रीडिंग देखी सेकंड केस में, लेंथ डबल्ड। इस केस में उसने एक्टिविटी में स्पेशली मेंशन करा हुआ कि लेंथ डबल कर देनी है, राइट। लेंथ जब हमने डबल करी तो करंट कौन सा था, वो 5 एम्पेयर की रीडिंग आई एमीटर से। ओके, चलो जी, अब वो कह रहा है, सेकंड केस भी हो गया हमारा। थर्ड केस में कह रहा है
लेंथ आपने नहीं चेंज करनी, जितनी 1 की लेंथ थी उतनी ही लेंथ रखो, पर अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, मतलब कि उसको मोटा कर दो, थिकनेस उसकी बढ़ा दो। ठीक है जी, हमने बढ़ा दी। तो जब हमने देखा तो करंट की रीडिंग आई 20 एम्पेयर्स। इसमें हमने, ये सिंपल थी, इसमें हमने लेंथ इंक्रीज करी, इसमें हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस कह सकते हैं आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर है ना आपको, मतलब कि जैसे एक सिलेंडर है उसकी चौड़ाई, अब मेरे पास यार कोई है भी नहीं प्रॉप, चलो, मतलब कि जैसे ये पाइप का फ्रंट वाली साइड है ना, तो इस वाली चीज़ को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, डबल करा, तो 20 एम्पेयर्स हो गया करंट। चलो जी, इसकी भी रीडिंग नोट कर ली। फोर्थ पॉइंट वो कह रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम डायमेंशंस पर मटेरियल चेंज कर दो। हमने कर दिया, हमने मटेरियल अब ले लिया कॉपर। ये एक हाइपोथेटिकल रीडिंग्स हैं, जरूरी नहीं है ऐसे की ऐसी आएंगी। ओके, हमने कॉपर मटेरियल चेंज्ड, यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मटेरियल चेंज, ये सारे 1 के कंपैरिजन में ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 1 से लेंथ इंक्रीज कर दी, फिर 1 से एरिया इंक्रीज कर दिया, लेंथ सेम रखी, फिर अब 1 के बिल्कुल सेम सारी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा फोर्थ में, पर मटेरियल चेंज कर दिया। राइट, मटेरियल चेंज करा तो 30 एम्पेयर्स। अच्छा जी, अब फर्स्ट और थर्ड केस को देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट और सॉरी सेकंड केस को, मतलब कि जब एक नॉर्मल थी तब वायर की जब लेंथ इंक्रीज हुई मटेरियल सेम था, मतलब कि तो करंट कम हो गया। पहले करंट 10 एम्पेयर्स, अब करंट 5 एम्पेयर्स। 10 एम्पेयर से करंट 5 एम्पेयर में आ गया। कब? जब लेंथ इंक्रीज हुई। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जब लेंथ इंक्रीज करी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई। यही मतलब हुआ ना, 10 एम्पेयर से अब 5 एम्पेयर करंट आ रहा है। हमने तो और कुछ चेंज करा नहीं, सिर्फ लेंथ चेंज करी थी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमें मिला पार्ट 1 से, पार्ट 1 एंड 2 के कंपैरिजन से। राइट, पार्ट 1 एंड 3 का कंपैरिजन करा, ये 1 एंड 2 का। अब 1 एंड 3 का जब हमने कंपैरिजन करा, कुछ भी नहीं चेंज करा था, बिल्कुल जी। मतलब कि हमने चेंज फिर करा क्या था? सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करा था, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करा था। तब क्या हुआ? करंट जौन सा था वो बढ़ गया, 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर पे आ गया। करंट बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट भी कम हुई होगी, तभी रेजिस्टेंस कम हुई होगी। यहाँ पे करंट पहले से कम हो गया था, अब करंट पहले से बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई होगी। दैट इज देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं 1 एंड 3 के कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट, अच्छा जी, अब फर्स्ट एंड फोर्थ केस, इसमें क्या है, नाइक्रोम और कॉपर, सिर्फ ये चेंज हुआ है, वरना बिल्कुल सेम टू सेम डायमेंशंस थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ मटेरियल का चेंज हुआ। राइट, मटेरियल चेंज हुआ, तो यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है? उस जौन सी चीज़ को कहते हैं मटेरियल चेंज को, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसी चीज़ को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये भी हम समझेंगे, पहले पर इन 3 बातों पे गौर कर लेते हैं। Resistance is directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to area. जब इन दोनों को कंबाइन करा तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी लेंथ अपॉन एरिया। राइट, पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रो मतलब रोना नहीं है, रो इसका नाम है, ऐसे का सिंबल होता है, ठीक है, रो नहीं रोना, लेंथ अपॉन एरिया। राइट, यही होती है रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं अथवा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं रामायण देख रहा हूँ ना, तो करके हिंदी आ रही है ज़्यादा।
resistivity or specific resistance, right? This is rho. Rho represents resistivity. resistivity मतलब specific resistance. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, मतलब कि आप ये समझ लो, ये जब इतनी सी सड़क थी, सड़क हम इसको रोड्स की एनालॉजी से पढ़ते हैं. ये रोड छोटी थी, ये रोड बड़ी थी. इसमें कम स्पीड ब्रेकर आए, इसमें ज़्यादा स्पीड ब्रेकर आ गए. ठीक है, चलो जी, कम स्पीड ब्रेकर ज़्यादा स्पीड ब्रेकर मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ गई, रुकावटें बढ़ गई. ओके, अब जब इसके साथ कंपेयर करा तो क्या हुआ, सड़क ना चौड़ी थी तो साइड साइड से आपने देखा होगा लोग ना वो बना देते हैं जगह स्पीड ब्रेकर के साइड साइड से ना छोटी छोटी, और हम इंडियंस ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं उस छोटी सी जगह से निकलने के लिए. तो अब वो वाला सीन हो गया. ओके, एरिया बढ़ गया तो रुकावटें कम हो गई, एरिया बढ़ गया तो रुकावटें कम हो गई. जैसे जैसे लेंथ बढ़ी रुकावटें ज़्यादा आ गई, लेंथ बढ़ी तो रुकावटें ज़्यादा हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एरिया बढ़ा तो रुकावटें कम हो गई क्योंकि हम साइड साइड से निकालने में एक्सपर्ट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब ये कॉपर के साथ क्या हुआ, इतनी कैसे एकदम से बढ़ गई. तो अभी के लिए आप ये मान लो ये इंडिया की रोड है और ये अमेरिका की रोड है. भाई साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. ठीक है, ये इंडिया की रोड है, ये अमेरिका की रोड है. देखा ना कितना ज़्यादा करंट जाने दिया. नाइक्रोम वायर इंडिया की सड़क ने तो ज़्यादा पीठ ही तोड़ दिया हमारी. ठीक है, अच्छा चलो जोक्स अपार्ट, अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी. आई होप आपको ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके चलो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी बच्चा मैंने पहले भी बताया कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A. ओके, अब रेजिस्टिविटी का अगर यहाँ से फॉर्मूला निकाल लें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L इंटू A अपॉन L. रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता था, ओम. पहले ऐसा यूनिट ही क्लियर कर लेते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं. एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ओहम मीटर. इसके रेजिस्टिविटी के ये यूनिट हो गई. बच्चा रेजिस्टिविटी हमने पहले पढ़ा था कि एक कांस्टेंट है, मतलब कि एक स्पेसिफिक है. हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है कि आप ये मान लो जैसे आपके पास ना एक 10 जनों का रूम है, राइट. 10 मतलब कि रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं. ओके, और एक बिल्डिंग में आपके पास 3 रूम्स हैं, दोनों सेम ही कंपनी की बिल्डिंग है. लेट्स से हयात रेजेंसी ना, उनके दोनों के होटल हैं, उसमें 3 रूम्स हैं. ठीक है, अब इसके ओवरऑल इसमें हर बंदे की 4 की कैपेसिटी उनकी. ठीक है, इसमें कितने बंदे हो गए, 4 4 16. इसमें कितने बंदे हो गए, 12, 4 3 12, राइट. अब ये जो से 4 हैं, पर अगर हम ये होगी रेजिस्टिविटी, हाँ ये होगी रेजिस्टेंस, सॉरी. ठीक है, पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्योंकि हयात मतलब सेम मटेरियल लिया दोनों, उन दोनों की कैपेसिटी क्या है ओवरऑल, एक रूम की क्या है, 4. इसी तरह अगर हम उसकी बात करें रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी इज R इंटू ए अपॉन एल, राइट. वो रेजिस्टिविटी उतनी रेजिस्टेंस के इक्वल है जब हम एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लें और लेंथ भी 1 मीटर लें. इसका मतलब क्या है, हमने हर मटेरियल का 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया लिया. ये एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर. एरिया मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो सर्कल वाला. ओके, और लेंथ भी जौन सी है वो हमने कितनी ली, 1 मीटर. और हर एक मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल की सिर्फ इतने हिस्से की ही हमने रेजिस्टिविटी माप ली.
ओके, रेजिस्टिविटी हर सिर्फ इतने से मटेरियल की ही रेजिस्टिविटी माप ली। अब जितना आपको चाहिए रेजिस्टेंस, आप उससे अगर मान लो ये लंबा हो गया या छोटा हो गया, पर रेजिस्टिविटी तो सेम मटेरियल की इस चाहे इस वाले आयरन की ले ले, चाहे इस वाले आयरन की ले ले, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ। दिक्कत अब क्या है, रेजिस्टिविटी जौन सी है, दिक्कत नहीं सॉरी सोल्यूशन क्या है, रेजिस्टिविटी जौन सी है वो तो हमने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ की ही मापी हुई है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैंने अगर आपको दो क्लियर नहीं आता तो दोबारा एक बार वीडियो दोबारा रिपीट करो, इसको पॉइंट को समझो दैट व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये चीज़ है कि कितनी कैपेसिटी है उनके एक रूम की, रेजिस्टेंस क्या है कि उनकी टोटल बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटी है। ओके, दोनों है तो सेम ही मटेरियल है याद के, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ओके, 3 पॉइंट तो क्लियर भैया हो गए, ठीक है। एक तो लेंथ, एक एरिया, लेंथ के साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, एरिया के साथ घटती है। एरिया से जब एरिया घटता है तो रेजिस्टिविटी घटती है, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तुम खुद एक बार ना फोकस कर लेना दोबारा से कि मैं रेजिस्टिविटी कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, हालांकि मैं करेक्ट कर ही जा रहा हूँ खुद को बार बार। ओके, 3 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए, एक तो एरिया, एक लेंथ और रेजिस्टिविटी की हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम थी इसीलिए उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब बात यह है, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर। मैंने इसीलिए ओहम्स लॉ में कहा था कि टेम्परेचर स्पेसिफिक रखना है। बच्चा टेम्परेचर पे ना हर मटेरियल अपने अपने अकॉर्डिंग वेरी करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाता है घटाता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, मोस्ट मतलब मोस्ट 99% ऑफ द कंडक्टर्स विल हैपन, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अलॉयज जौन से हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, उसको टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, जितना मर्जी कर लो। तभी इसी एक प्रॉपर्टी के कारण वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। ओके, ये था फोर्थ पॉइंट, पर इस पे आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आपको इतना ही सिर्फ जानना है कि एरिया के साथ क्या होता है, लेंथ के साथ क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं, राइट। अच्छा जी, अब एक आपके लिए 12.2 पे, टेबल 12.2 ऑन पेज 207, उस पे एक ऐसा ना टेबल रेडी है, व्हाट इज कंडक्टर्स, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जौन सी हमने अभी पढ़ी, रो नहीं रोना 1.60, सिल्वर की 1.60 इंटू 10⁻⁸, कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻⁸, मैंगनीन की, यार ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, मतलब कि ये लो थोड़ा सा ना इलेबोरेटेड मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। अब आप इसमें थोड़ा सा जज करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी की बुक में सारा का सारा टेबल है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो कंडक्टर्स जौन से हैं, कंडक्टर्स जैसे सिल्वर और कॉपर, सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम अंबानी नहीं हैं, बन जाएंगे कोई बात नहीं। इतनी सी रेजिस्टिविटी के लिए, इतनी सी रेजिस्टिविटी का फ़र्क है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और 1 मीटर ही अपना वो ली लेंथ ली, तो इतनी सी रेजिस्टिविटी का फ़र्क है दोनों में ही एलिमेंट्स की। ये रो की बात हो रही है, ये रेजिस्टिविटी है, ओके सबकी 0.0000 कितनी 160, ठीक है। अलॉयस की रेजिस्टिविटी है इसके कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। इंसुलेटर्स, ग्लास और रबर, इसकी लीस्ट वाली वैल्यू लेना, ये कुछ से कुछ वैल्यू में वेरी करते हैं, क्योंकि ग्लास और रबर एक टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप्स के होते हैं, राइट। तो उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी बड़ी है, मिनिमम वैल्यू रबर की इतनी बड़ी, ठीक है, 10⁻13, 10⁻10। अलॉयस की, रेजिस्टर्स की इतनी है, एक मिडल सी होगी वैल्यू, इससे तो बड़ी है, और कंडक्टर्स की इतनी छोटी है, कुछ तो है पर, राइट। आई होप आपको रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्लियर हो गया हो।
अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन पे भी फोकस करेंगे। आई होप मैंने रेजिस्टिविटी ढंग से समझा दी हो। अगर आपको नहीं समझ आई अब बता देना, हम दोबारा एक बार रेजिस्टिविटी डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, हाँ जी, तो ओके बाय, पढ़ते रहियो।